सोचो अगर एक 1080p मूवी 5 से 10 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाए तो इसमें अभी सोचने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान में भी 5G लॉन्च हो गया और स्पीड इंतहाई तेज है, जितना कि आपने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ पाकिस्तान में 5G की क्या सूरत हाल है। तो शुरू करते हैं हम हिस्ट्री से, थोड़ा बहुत 3G पढ़ते हैं, फिर 4G और फिर 5G पे आएंगे। 3G जो था ना वो क्या था, 200 KB 250 KB पे, ठीक है, यानी कि 200 kbps 250 kbps से ज्यादा स्पीड नहीं आती थी, जिससे आपकी जो थी ना 480p वीडियो चलती थी। बट फिर आया 4G। 4G जो था 4G 2G से बहुत ही ज्यादा तेज था, 150-200 गुना तेज। जहाँ पे 3G की मैक्सिमम लिमिट थी 200 kbps 250 kbps, वहां पे 4G की मैक्सिमम लिमिट थी 200 mbps तक, ठीक है, 150 से 200 mbps, यानी कि इतना बड़ा जंप। 4G में हमारे पास ये था कि हम 1 GB की मूवी को तकरीबन 10 से 15 मिनट में डाउनलोड कर सकते थे, और साथ में जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह थी वो हमारी 1080p इजीली चलती थी बिना रुके। अब जो 5G है वो भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी है जो काफी ज्यादा स्पीड को तेज कर देता है। 5G की जो पाकिस्तान में टेस्टिंग हुई है, तो पीटीए के अकॉर्डिंग पीटीए ने ये कहा है कि मिनिमम स्पीड जो 5G की होनी चाहिए वो 50 mbps होनी चाहिए, जबकि 4G की स्पीड इस वक्त पाकिस्तान में जो मैक्सिमम है वो बहुत कम जगह पे 50 mbps है। अमूमन जो मोस्टली हर एरिया में चल रही होती है वो होती है 10 mbps 15 mbps 20 mbps। किसी किसी इलाके में जिधर सिग्नल अच्छे आ रहे होते हैं वहां पे 40 mbps 50 mbps भी आ रही होती है 4G की स्पीड, ठीक है। तो 5G का शुरुआत ही वहां पे हो रही है जहाँ पे 4G की मैक्सिमम लिमिट है। तो पीटी ने कहा है कि मेक श्योर करवाएंगे कि 2026 में मिनिमम जो स्पीड आए ना हर एक बंदे को 5G की वो 50 mbps होनी चाहिए, और इस स्पीड को जो मिनिमम कैप है इसको हम इंक्रीज करेंगे 2-3 सालों में, और हमने इसको करना है 100 mbps, यानी कि फिर मिनिमम जो स्पीड आएगी 5G की वो आएगी 100 mbps, जो कि अभी ही देख लें तो 4G से तकरीबन 4 से 5 गुना तेज है जो उसकी मिनिमम स्पीड है। तो हमने तो ये देखना है ना कि नॉर्मल रेंज में कितनी स्पीड आती है, आमतौर पर डेली लाइफ में क्या स्पीड आती है, और जिधर पीक स्पीड आ रही है उधर कितनी आ रही है। तो इस्लामाबाद में कुछ जगह पे टेस्टिंग हुई है जहां से हमें पीक रिजल्ट मिलता है, और वो पीक रिजल्ट हमें मिला है 1400 mbps से 1500 mbps, यानी कि हम किधर बात कर रहे थे 4G जिसकी डेली लाइफ या पीक कह लो 100 mbps के नीचे ही होती है, ठीक है, वहां पे हम चले गए 1400 mbps पे, यानी कि एक बड़ी सारी 3 घंटे की मूवी आपकी डाउनलोड होने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम लगेगी। अब बात कर लेते हैं कि 5G लिया किस किस कंपनी ने, ठीक है। तो जो उसमें 3 मेन हमारे पाकिस्तान में है ना, उसमें जैस ने सबसे ज्यादा बैट्स लिए हैं, फिर यूफोन ने, और फिर जोंग ने। तो कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि क्या 5G सब जगह पे आ गया है? तो अभी 5G सब जगह पे नहीं आया, अभी सिर्फ जो Tier 1 सिटीज है उधर आया है, जो यानी कि मोस्टली बड़े बड़े और पॉपुलर सिटीज है, लाइक इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर। तो इस तरह के सिटीज में आई है। इस तरह के तकरीबन 16 सिटीज में अब तक आ चुका है 5G, ठीक है, जहाँ पे 5G बिल्कुल सही चल रहा है, और बाकी जो है ना वो रोल आउट होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि हर महीने किसी न किसी सिटी में रोल आउट हो रहा होगा, और उम्मीद है कि इन्हीं 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान में जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज है उधर भी ये लॉन्च हो जाए। इसके बाद आते हैं कि अब 5G आपकी सिटी में भी आ गया, तो अब क्या आप 5G ऐसे यूज कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस भी हैं जो आपको करने पड़ेंगे? तो पहले कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो 5G सिम है, क्या हमें जिस तरह से हमने पहले 3G सिम को चेंज करवा के 4G सिम ली थी, क्या हमें उसी तरह करना पड़ेगा या इसका कोई और तरीका कार है? तो अभी फिलहाल कंपनीज ने ये कहा है कि आपको 5G यूज करने के लिए 4G सिम को चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, आपकी जो 4G सिम है उसी को ही 5G सिम कर दिया जाएगा, यानी कि आपको सिम कार्ड चेंज नहीं करवाना फ्रेंचाइज से। जब 5G आपके एरिया में लॉन्च होगा उस 5G की सपोर्ट आपकी सिम में वैसे ही आ जाएगी, बट आपके पास 5G फोन होना जरूरी है। अगर आपके पास 5G फोन नहीं है तो आप 5G यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा फोन 5G है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपका जो फोन है वो 5G सपोर्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल पे चले जाना है, वहां पे अपने फोन का मॉडल लिखना है, सर्च कर देना है वहां पे कोई भी जो भी वेबसाइट है, जिस तरह के बर्ड्स मोबाइल वेबसाइट है, उस पर जाके आपने देखना है कि क्या 5G की कंपेटिबिलिटी आपके फोन में है। अगर तो है तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। 5G में जिस तरह से अवेलेबल होगा आपके पास 5G का ऑप्शन आ जाएगा इन मोबाइल की इंटरनेट सेटिंग। तो अगर आपको फोन 5G नहीं है तो आप 5G यूज नहीं कर सकते, चाहे आपकी सिम भी 5G हो, चाहे आपका
जो कवरेज है उसमें भी 5G हो, तो 5G फोन लेना जरूरी है। दोनों ही केसेस में ऐसे है कि सिम को भी 5G सपोर्टेड होना चाहिए और उसके अलावा फोन को भी 5G सपोर्टेड होना चाहिए। अभी फिलहाल हर सिम 5G ने बैंड नहीं लिए हैं, तो जो जी सिम ने 5G बैंड लिए हैं उन्हीं कंपनीज की सिम में 5G सपोर्ट करेंगी। अब अगर आपको ये तो पता है कि मेरा सिम 4G है 5G नहीं है, तो आपने अगर कुछ फोन लेना है तो आपको मेक श्योर करें जो आप फोन लो वो 5G सपोर्ट करता हो। 2026 में मेक श्योर करें कि आप वो फोन ना लें जो 5G सपोर्ट ना करता हो। 5G वाले फोन जो है आपको मिल जाएंगे डब्बा पैक भी इस टाइम पे और यूज में मिल जाएंगे। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप बॉक्स पैक की तरफ जाएं, अगर आपका बजट नहीं है तो आप कोई 2-3 साल पुराना 5G फोन जो है ना वो खरीद लें, जो आपको तकरीबन से 40 से 45 हजार रुपए में मिल जाएगा। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दिया है पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है 5G की। तो इसके अलावा अगर आपके कोई मजीद सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।